Hey students, earlier we have studied about the topic chemical reaction. I hope you all understood about the topic what is chemical reaction. Now in this session I'll be starting with the topic chemical equation now. So what is a chemical equation? Chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. So what is a symbolic representation? Symbolic representation का मतलब ये हुआ कि आप जो भी chemical reaction आप कर रहे हैं, जो भी chemical reaction आप जानते हैं, जो भी आप देख रहे हो, उस चीज को symbols की form में लिखना. So chemical equation can be written both in words and in symbolic form. How? अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो मैग्नीशियम क्या बनाता है? मैग्नीशियम बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब मैग्नीशियम स्ट्रिप जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो वो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है. तो ये हुई मेरी केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे इसको मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है तो मैं इसको वर्ड इक्वेशन बोलूंगी. अगर मैं इसी चीज को सिंबल कर दूं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसका फॉर्मूला क्या होगा? NgO. तो जब मैंने इस फॉर्म में लिखा है किसी भी रिएक्शन को तो मैं इस चीज को क्लास क्या बोलूंगी? केमिकल इक्वेशन बोलूंगी. अब बात ये आती है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है. 2 टाइप में कैसे? केमिकल इक्वेशन एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड. एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड. सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन? बैलेंस्ड इक्वेशन कहता है कि नंबर ऑफ आपके जो एटम्स होते हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड मस्ट बी इक्वल. और अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहता है कि आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड वो आपका अनइक्वल होता है, जिसकी वजह से हम उस इक्वेशन को क्या कह देते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? बैलेंस इक्वेशन बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे. आप सबने ये लॉ क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किस तरह से? अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, C+O2 गिव्स CO2. कैसे? कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट हुए तो इन्होंने मिलके क्या बनाया? CO2 बनाया. CO2 कार्बन का नंबर यहाँ पे 1 है. किस तरह से मैंने 1 बोला? जब भी किसी भी एटम के आगे कुछ भी लिखा नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कितने मोल्स में प्रेजेंट है? वो 1 मोल में प्रेजेंट है. कार्बन यहाँ पे 1 है. इंदी ये मेरी कौन सी साइड है? ये मेरी रिएक्टेंट साइड है. ये मेरी कौन सी साइड है? ये मेरी प्रोडक्ट साइड है. सबको पता है कि LHS मेरा रिएक्टेंट होता है और RHS मेरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. कार्बन मेरा 1 है रिएक्टेंट साइड में, ऑक्सीजन मेरे 2 है रिएक्टेंट साइड में. इधर आके भी प्रोडक्ट में आके जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बनाया? CO2 बनाया. कार्बन मेरा प्रोडक्ट साइड में 1 है और ऑक्सीजन भी मेरे प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 है. तो मतलब यहाँ पे मेरा टोटल क्या हुआ? 3 हुआ. अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो मेरा कितना आता है? 3. यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 3. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कैसी हुई? बैलेंस्ड इक्वेशन हुई. एक और एग्जांपल लेते हैं. जिंक जब रिएक्ट करा H2SO4 के साथ तो इसने क्या बनाया? ZnSO4 प्लस क्या रिलीज हुआ? मेरा हाइड्रोजन. तो आप इधर भी देख सकते हैं जिंक मेरा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, ऑक्सीजन मेरे 4 एटम्स है. यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है. आप सब जब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आपके मास ऑफ जो हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड पे जो है वही मास इक्वल है आपका कौन सी साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे. तो हम इन तरह की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशंस कहते हैं. नाउ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? जहाँ पे आपका मास जो है रिएक्टेंट साइड से और प्रोडक्ट साइड से क्या रहता है? अनइक्वल रहता है. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग
नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं रिएक्टेंट साइड पे वो कितने हैं एलिमेंट्स, उसका नंबर क्या है, देन ऑन दी प्रोडक्ट साइड। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। मैग्नीशियम है सबसे पहला एलिमेंट, नेक्स्ट मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम का नंबर रिएक्टेंट साइड पे कितना है, हम लोग 1, और मैग्नीशियम का प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1। ऑक्सीजन का कितना है रिएक्टेंट साइड पे 2, और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं मैग्नीशियम जो कि है वो बैलेंस्ड है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो मुझे किसको बैलेंस करना है, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को मैं बैलेंस कैसे करूंगी, ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो मुझे ऑक्सीजन को, मुझे प्रोडक्ट साइड पे भी कितना चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो मैं किसी भी नंबर को जब मैं बैलेंस करती हूँ, जब भी किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं उस प्रोडक्ट के बाहर, और जो भी हम नंबर हम लिखना चाहते हैं वो हम हमेशा उस बॉक्स के बाहर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो भी नंबर लिख रहे हैं वो पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेगा। तो मुझे ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 है, तो मैं बाहर क्या लिखूंगी 2। तो ये 2 मेरा मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 मेरा ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखा जाए तो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम दोबारा से क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। तो मैं मैग्नीशियम के बाहर भी क्या लगा दूंगी 2। तो मेरा अब यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। कैसे, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, और इधर भी मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया 2। तो मैं इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलूंगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनदर एग्जांपल इज when hydrogen reacts with oxygen it gives H2O। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और इन प्रोडक्ट साइड। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, मेरे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, मेरे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मेरा रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, और हाइड्रोजन मेरा प्रोडक्ट साइड में कितना है 2। ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1। तो यहाँ पे मेरे पास कौन है अनबैलेंस्ड, मेरे पास ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, बैलेंस्ड है। सो वी नीड टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो मैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो मैं कंपाउंड साइड में ऑक्सीजन के पास क्या लगाऊंगी। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे बैलेंस करना है तो मैं कभी भी बैलेंस्ड वाले नंबर को इसके साथ में नहीं जोड़ेंगे, एलिमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वो हमेशा पूरे कंपाउंड के बाहर आता है। आप जो भी नंबर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कंपाउंड के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं होता। तो जब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं ऑक्सीजन के साथ नंबर नहीं लगाऊंगी, मैं ऑक्सीजन के कंपाउंड के बाहर नंबर लगाऊंगी, जिससे कि ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस्ड हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस्ड हो गया, बट मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया है 2 into 2, 2 multiply 2। मैंने क्या बोला था, आप जो भी नंबर कंपाउंड के बाहर लगा रहे हैं वो नंबर पूरा मल्टीप्लाई होता है उस कंपाउंड के हर एक एलिमेंट के साथ में। तो 2 multiply 2, यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, मेरे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन मेरा हो गया है 4। तो मुझे अब मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो मुझे इस हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में भी बैलेंस्ड करना होगा। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा 4 आ जाएगा, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन मेरा अब कितना हो गया 4 हो गया। तो मेरा हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल है, ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस में चेंज करते हैं, इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ लुक फर्दर टू द कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने क्या, अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है Fe मतलब आयरन। आयरन जब मेरा वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। अब हम इन तरह की
प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उस एलिमेंट को देखेंगे जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स जो है ज्यादा है। लेकिन इससे भी पहले हम सब अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बाहर एक बॉक्स बना देते हैं टू मेक इट इजियर। मैंने बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे सब कितने हैं। आयरन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, एंड इन द प्रोडक्ट साइड आयरन 3, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 4। तो मैंने क्या बोला था, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले वो एलिमेंट देखेंगे जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मैक्सिमम इन नंबर है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम इन नंबर है। मेरे पास ऑक्सीजन एटम है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स मेरे मैक्सिमम है। तो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करती हूँ। ध्यान रखना, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आप जो भी नंबर लेते हैं आप पूरे कंपाउंड के बाहर इसको लगाएंगे, वो नंबर मेरा पूरे कंपाउंड के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पर्टिकुलर किसी सिंगल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करती हूँ। ऑक्सीजन मेरे पास प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो मैं रिएक्टेंट साइड में मेरे पास 1 है। तो मुझे किस साइड बैलेंस करना है, मुझे रिएक्टेंट साइड में उसे बैलेंस करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरे पास 4 हो गया। तो मैं उस 4 को मैं ऑक्सीजन के साथ नहीं लगाऊंगी, मैंने क्रॉस तभी बनाया है। मैं उस नंबर को किधर लगाऊंगी, उस पूरे कंपाउंड के बाहर, जिससे कि मेरा ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन था 2, लेकिन अब मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, मैंने क्या बोला था, वो नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरा 8 हो जाए, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, ताकि मेरे पास टोटल कितने एटम्स आ जाए, 8 एटम्स आ जाए। तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, अब मेरा आयरन बचा है। आयरन मेरे पास प्रोडक्ट साइड में 3 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना है, 1 है। तो मैं आयरन को किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 3 दोबारा मिल जाए। तो मैं आयरन को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, ताकि मेरा आयरन भी क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देती हूँ। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. So this is our balanced chemical equation.